वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ रहेगी क्लास 10th के लिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। और इस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज जो भी आपके फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स आने वाले हैं मैथ्स के, उन सब चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ ना सिर्फ हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स बताएंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि वो सिर्फ हमारे एमसीक्यूज़ में ना हेल्प करके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म। ऑप्शंस है a m, b m+1, c 2m या d 2m+1। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इवन इंटीजर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। इवन नंबर स्टूडेंट्स आपको पता है, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। सेम इवन इंटीजर्स की अगर बात बोली जा रही है, यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो किसके मल्टीपल होंगे, 2 के। ओके तो यहाँ पे जो हमारे पास इवन नंबर की जो फॉर्म है स्टैंडर्ड, वही हमारे पास इवन इंटीजर्स की भी फॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट वो हो जाएगा 2 की पावर m। ओके अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन देखिए, 2 की पावर डी जो ऑप्शन है 2m+1। तो 2m+1 जो है वो हमारे पास ऑड इंटीजर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जो होगी ये हमारे पास ऑड की हो जाएगी। 2m-1 भी होती है और 2m+1 भी होती है ऑड के लिए। याद रखना, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ n इज एन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच n+1 n+2 इज डिविजिबल इज। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम एक सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं कि n जो है वो लेट कर सकते हैं। लेट्स n एक नेचुरल इवन नंबर है तो हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 2+1 3, 2+2 4, और इसको मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 24। सो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा इन ऑप्शंस में से वो इसको डिवाइड करेगा 24 को। तो आप देख सकते हैं जो लार्जेस्ट है यानी कि 24, वैसे तो सारे ही ऑप्शंस हैं, सारे ही इसको क्या करेंगे, फुली डिवाइड करेंगे, बट जो हमें क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा है ना, तो लार्जेस्ट जो है वो क्या है 24 को डिवाइड करेगा और ये सबसे बड़ी नंबर होगी। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। तो ये एक स्टेटमेंट दे रखी है आपको कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा 2 से। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, कांट से या पार्शली ट्रू है। चलिए देखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको पता है, जस्ट एक नंबर के बाद जो अगला नंबर होगा वो कॉन्जिक्यूटिव होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर लेट कर लेते हैं। मान लीजिए अगर 2 है तो 2 के अगला नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 6। सेम अगर हम दूसरा नंबर देख लें तो 5, और इसके जस्ट अगला नंबर हो जाएगा 6, और इसका जो मल्टीपल हो जाएगा वो हो जाएगा 30। तो दोनों ही केस में क्या है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं सारे ही केस के लिए ये हो जाएगा कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही डिविजिबल होगा 2 से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। ओके फोर्थ क्वेश्चन इज द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number ends with a digit 0 for any natural number n। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और आपको एक नंबर दे रखा है 4 की पावर n। ठीक है, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड्स विद डिजिट 0, और ये जो भी नंबर दे रहा है उसके एंड में क्या है 0 है। अब ये किस केस में हो सकता है, या फिर हमें पूछ रखा है कि n की जो वैल्यू है जो एंड्स विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अच्छा, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी नंबर के जो लास्ट में 0 आता है उसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 2 से एंड 5 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो 4n का जो फैक्टर होगा उसमें भी 2 और 5 दोनों ही आएगा। तो अगर हम 4n का फैक्टर देखें वो क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2, और पावर n है तो पावर n हम ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब कि ये जो केस है वो फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ओके चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज 12 raised to power n ends with the digit 0 or 5 for natural number n।
ठीक है। तो यहाँ पे 12 की पावर n है, एक नंबर है 12 की पावर n जो एंड्स विद द डिजिट 0 5। देखिए 0 और 5 दे रखा है ना, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 और 5 आता है तो वो किससे डिविजिबल होता है? 5 से। यानी कि 12 की पावर जो n है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 12 की पावर n का अगर हम फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर देखें तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। पावर n है तो हम सबके पावर में क्या लगा देंगे? n लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 तो है, लेकिन सॉरी हमें 5 चाहिए, 5 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो n नेचुरल नंबर, जो n की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, नो वैल्यू। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप डिविजिबिलिटी, आपने शायद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा हो कि अगर एंड में किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है। या फिर अगर 0 है तो ऑब्वियसली उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों ही आएंगे। तो ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज क्या हो जाएगा? सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होएगा? 3 इंटू 5 15 और 15 इंटू 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 105। 105 में हमें क्या ऐड करना है? प्लस 7। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 112। अब 112 एक प्राइम नंबर तो है नहीं। ऑब्वियसली प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, और जो भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सेम इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो क्या हो जाएगा? बी, कंपोजिट नंबर। चलिए 7th क्वेश्चन इज द नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज डैश नंबर। सेम जो 6 क्वेश्चन है वही 7 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स 7th का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है। आप जैसे आपने 6 सॉल्व किया है वैसे आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, ये क्या है। ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करना है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, अभी हमने डिस्कस किया है प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर। यहाँ पे एक फैक्टर ट्री है। ठीक है। और फैक्टर ट्री में जो नंबर है जिसके फैक्टर्स ये हैं वो क्या है? 1001। द नंबर इज 1001। ठीक है। इसके 2 फैक्टर्स हैं, x इंटू 143। ऑब्वियसली ये मल्टीपल में ही होंगे। तो अगर हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और या फिर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 143 से। अगर हम 1001 को डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन से भी चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। लेट्स से कि x की वैल्यू जो है वो 7 है। ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 7 है तो इन दोनों का मल्टीपल 1001 आना चाहिए। तो 143 इंटू 7, 7 3 21। येस बिल्कुल सही है। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 7। ओके। सो x की वैल्यू 7। अब हमारे पास y की वैल्यू हमें देखनी है क्या होगी। सो 143, अगर हम 143 के फैक्टर्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 11 एंड y। ठीक है। तो वैसे तो x की वैल्यू 7 है तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि और किसी में भी x की वैल्यू 7 तो नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, यानी कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो x और y में दे रखी है ना, तो हमें जो ऑप्शन भी दे रखा होगा वो पहले x का दे रखा होगा देन y का। तो हमारे पास x इक्वल्स टू 7, इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू। सो यहाँ पे HCF पूछ रखा है। HCF आप निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप 96 के फैक्टर्स निकालिए। चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। सो 96 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? 96 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2। ओके। और 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 इंटू 3 96। ओके। सो 2 की पावर 5 इंटू 3 ये हमारा हो जाएगा 96 का फैक्टर। सेम 404 का हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 4, 4 इंटू
101 101 हमारे पास क्या प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर फैक्टर होगा नहीं। अब देखिए एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, जो भी फैक्टर्स हैं सबसे पहले आपको इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट में लिखना है। इसके बाद आप इसमें कॉमन देखेंगे, 2 कॉमन है, ठीक है। और जो भी मिनिमम है, मतलब जो मिनिमम पावर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, अगर हम देखें यहाँ पे ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। तो 2 की पावर 2, इसके अलावा तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 2 इज़ 4, तो इन दोनों का एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 27300। अब यहाँ पे आप इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और उसमें जो भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट के फॉर्म में। 27300 का जो प्रोडक्ट होगा प्राइम फैक्टर का वो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो अगर हम डिस्टिंक्ट प्राइम की बात करें तो हम देख लेते हैं 2 3 5 7 13, यानी कि 5 टोटल 5 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स यहाँ पे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5। ओके, 12th क्वेश्चन। द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है और हमें बताना है द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, सिंपली एचसीएफ के लिए आपको पता है क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन तीनों नंबर में 2, अब यहाँ पे आप 2 तो नहीं है, इसमें 2 है, इस नंबर में 2 है, बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके पास 3, तो 3 आ गया। उसके बाद फर्स्ट नंबर में आपके पास 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे सबसे लोएस्ट है, तो ये हमारे पास 5 की पावर 1 हो जाएगी। सेम 7 भी है तीनों में, बट लोएस्ट अगर हम देखें तो 7 है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं है, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 105। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as x equals to x cube y स्क्वायर एंड b इज एक्स वाई क्यूब, यानी कि a आपको दे रखा है x क्यूब y एंड b इज एक्स वाई क्यूब। ओके, सो HCF निकालना है हमें, तो HCF हमें पता है क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर x भी है, y भी है, और अब हमें क्या देखना है, सिर्फ इनके लोएस्ट पावर्स। सो x का लोएस्ट क्या हो, x की पावर 3, x की पावर 1, तो यहाँ पे x हो जाएगा, और प्रोडक्ट है बीच में y का लोएस्ट क्या है, y ही है, वेट यहाँ पे y स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF, और ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई क्यूब, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्स वाई स्क्वायर। चलिए आगे देख लेते हैं हम 14, क्वेश्चन नंबर 14। राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमें HCF बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो होगा आपका क्या होगा, 4, ठीक है, 4 होगा अगेन। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें पता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा, आगे ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1। HCF क्या होता है, कॉमन है, बट लोएस्ट जो पावर है वो हमारा HCF हो जाता है। सो 2 इज़ द आंसर, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 15:11 if their HCF is 13 then the number will be। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है वो हमें रेशियो के फॉर्म में गिवन है 15:11। तो अगर हम लेट करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 15x एंड 11x, ठीक है। अब हमें पता है HCF जो होता है वो कॉमन होता है नंबर्स में, जो 2 नंबर के अगर HCF हैं तो वो उन नंबर्स में जो कॉमन होगा वो होगा HCF। तो यहाँ अगर हम देखें तो 15 और 11 में तो हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा,
ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर करें तो 11 तो आपका प्राइम नंबर है और 15 3 इंटू 5 कॉमन नहीं है। दैट मीन्स x क्या है, इसका HCF है, क्योंकि दोनों में x है। ठीक है, दोनों ही इस एक नंबर से मल्टीपल हो रखे हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है HCF क्या है 13, तो x की वैल्यू क्या है 13 है। देन द नंबर विल बी, अब नंबर क्या होगा, तो अब तो हो ही गया। अगर x हमें 13 गिवन है और हमें नंबर पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर हो जाएगा हमारा 15 इंटू 13 और दूसरा नंबर जो होगा वो हमारा होगा 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आएगा, अगर आप इसको 15 इंटू 13 करोगे तो ये आपका आएगा 195 और 11 इंटू 13 इज़ 143। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम शुड बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपको द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, अब स्टूडेंट्स आपको को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, बता देते हैं। सो को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, कि ऐसे नंबर्स जिनका जो फैक्टर है या जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं को प्राइम्स के। लेट्स से 2 और 7, ठीक है, 2 एंड 7 कि इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, या फिर कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 होगा, 1 के अलावा तो कुछ इनमें कॉमन है ही नहीं। ऐसे अगर हम 5 11 ले लें, ठीक है, 3 7 ले लें, ठीक है, तो ये क्या हम होंगे हमारे पास को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117। Then, okay, so question number 16, the product of two co-prime numbers is 117, their LCM should be। तो को प्राइम नंबर्स आपको पता चल गए कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, याद रखना, जो प्रोडक्ट होता है को प्राइम नंबर्स के, किसी भी नंबर के जो प्रोडक्ट होंगे वो उनके LCM के इक्वल होंगे। ओके, सो हम यहाँ कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर LCM। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है ही, इसका मतलब जो LCM है वो भी क्या होगा 117। तो यहाँ पे बेस राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेंदी है ये, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब यहाँ पे आपको जो भी 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, एंड उनके जो लीस्ट जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीपल करना है और फिर वो आपको आंसर देना है। तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता रही हूँ आपको, क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2520। ओके, 18, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then find the value of m। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास HCF जो है 65 और 117 हमें निकालना है। सबसे पहले यही देख लेते हैं 65 एंड 117। तो HCF ऑफ 65 117, तो ये वैसे हमें सिंपली दिख रहा है कि 13 होगा। वैसे आप चेक कर सकते हैं क्यों 13 होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर जो है 13 है। 13 के टेबल में भी 65 आता है 5 टाइम्स में और 117 भी आता है 9 टाइम्स में। तो HCF हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमें देखना है। ओके, सो 65 HCF ले लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड। HCF ऑफ 65 117 ये किसके इक्वल है 13 आया। और ये किस फॉर्म के एक्सप्रेसिबल है, मतलब किसके इक्वल है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो इक्वल है 65m माइनस 117 इक्वल्स टू 13। ओके, अब हमें m की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे माइनस जो है अगर इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 117 प्लस 13 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 0
23130, ठीक है। और m की वैल्यू है तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 65 से, तो ये प्रॉपर 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम किसका, 12 एंड 42। तो 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके, फैक्टर के फॉर्म में, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 42 का क्या हो जाएगा आपके पास, 42 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो भी कॉमन है पहले हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 2 कॉमन है और 3 3 आपके पास कॉमन है, तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले 2 कॉमन वाले लिख लेते हैं, 3। इसके बाद जो रह जाएंगे वो भी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम में यही करते हैं। अगर सिर्फ एचसीएफ की बात होती तो ये जो है 2 इंटू 3 यानी कि 6 हमारा एचसीएफ होता, बट यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम में हम कॉमन पार्ट भी लेंगे और जो रेस्ट बच गया हम उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। रेस्ट हमारे पास क्या है, 2 और 7, तो यहाँ पे 2 इंटू 7, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 84। सो 84 इज़ द एलसीएम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 42, जो कि हमारे पास क्या है 84। अब ये किसके इक्वल है, 10m प्लस 4 के इक्वल है, यानी कि 84 को हमने किस में एक्सप्रेस किया, किस में ब्रेक किया, 10 इंटू एम प्लस 4। अब यहाँ पे अगर हम 10 देखें या फिर हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8 इंटू 10 प्लस 4। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो 10 है, 10 इंटू में m है और यहाँ पे इंटू में 8 है, यानी कि सीधे सीधे m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 8। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 8। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देर आर 24 peach and 36 apricots and 60 bananas, and they have to arrange in several rows in such a way that every row contains the same number of fruits of only one type. What is the minimum number of rows required for this to happen? इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो वैल्यू दे रखी होंगी, नंबर्स दे रखे होंगे, उनके हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सो यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 24, 36, 16, ठीक है। इसका आप एचसीएफ निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, जो भी आपको इजी लगे। इसका एचसीएफ जो आएगा वो होगा आपके पास 12। अब 12 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि वी हैव टू अरेंज इन सेवरेबल रोज इन सच अ वे दैट एवरी रोज कंटेन्स द सेम मेंबर ऑफ फ्रूट्स। अब इतने मेंबर्स तो या हम बोलें कि 12 तो जो ये फ्रूट्स दे रखे हैं 3 डिफरेंट टाइप्स के, उतने तो वहाँ अरेंज होंगे ही होंगे। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2, और 36 एप्रिकॉट्स अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3। 60 बनानाज जो होंगे वो 12 इंटू 5 हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो पीच हैं उनके 2 रोज़ होंगे, और जो एप्रिकॉट है उनके 3 रोज़ होंगे, और जो बनानाज हैं उसके 5 रोज़ होंगे। हमें मिनिमम बताने, मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन। तो इस अरेंजमेंट के लिए जो मिनिमम नंबर्स हैं वो तो यही हैं, ठीक है, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3 और 12 इंटू 5। अगर हम सिर्फ रोज़ देखें तो रोज़ हमारे पास क्या है, 2 3 5, और इसको ऐड करें हम 2 + 3 + 5 को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो मिनिमम 10 रोज़ हैं जो इस अरेंजमेंट के लिए रिक्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज सी 10। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के सीरीज़ में, आज के इस वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम इससे आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको आज के इस क्लास में अगर अच्छे से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि क्या आपको सिर्फ जो सीरीज़ है वो एमसीक्यूज़ की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज आपको कुछ एक क्विक रिवीजन करवा दूँ कुछ टॉपिक्स, और उसके बाद हम एमसीक्यूज़ स्टार्ट करें। तो आप अगर ये चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, सो अगर आपको आज की वीडियोस हेल्पफुल लगी हो, आपकी आज की वीडियो हेल्पफुल हो, कुछ आपको समझ आया हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।